हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट कर लिया था और हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देखा था साथ में। देन 5.2 के हमने 1 एंड 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट। देन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने पिछली वाली वीडियो में कर क्या लिया था। तो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में देखा था कि जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है ये nth टर्म ऑफ AP के ऊपर बेस है। हमें इसमें एक टर्म मिलती थी n, एक D और एक A और एक AN। ये चार टर्म हमने इसके अंदर डिस्कस करी थी। हमारे पास इन चारों में से कोई 3 गिवन होती थी और हमें कोई एक मिसिंग टर्म निकालनी होती थी। किस फॉर्मूले से? हमारे AN इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D वाले फॉर्मूले से, जिसको हम nth टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं। तो हमने अपने 2 क्वेश्चन इससे कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वो ऑप्शन टाइप था, पर वो ऑप्शन टाइप भी हमें सॉल्व करके दिखाना था, तो हमने उनको भी डिस्कस करा था और मैंने आपको सारे पैटर्न बताए थे कि हम इस टाइप से इसको यूज़ कर रहे हैं। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो आपके पास जो इसके अंदर स्टेटमेंट है ये है कि ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनकी मिसिंग टर्म निकालिए आप। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से। आपका ये एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन है। अगर ये 5.2 का भी नहीं होता तब भी ये आपका नॉर्मल ही तरीके से निकलेगा। कैसे? अब देखा जाए तो आपके पास इसमें 1 2 3 टर्म गिवन है। देन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म गिवन है। देन इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3, है ना। और A1 क्या होता है आपका? A1 को हम A भी बोलते हैं एंड A2 को बोलते हैं A प्लस D, है ना। एंड A3 को बोलते हैं A प्लस 2D, है ना। तो हम A3 को क्या बोलते हैं? A प्लस 2D एंड A2 को क्या बोलते हैं? A प्लस D एंड A1 को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। तो ये हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 में भी बोल लिया था और 5.2 जब हमने इंट्रोडक्शन करा था तब भी मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दिया था कि हम इनको ये बोलते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से हम मिसिंग टर्म जो हमारे पास है उसको निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आपके पास A1 गिवन है। आप देखेंगे A1 क्या गिवन है आपके पास? A1 आपके पास 2 गिवन है। ओके, आपको ये मिसिंग टर्म निकालनी है, मतलब A2 की वैल्यू निकालनी है। अब A2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर हमारे पास D की वैल्यू हो तो, है ना। अगर हमारे पास D की वैल्यू हो तो सीधा 2 में वो ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं? अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। पर अब हमारे पास D नहीं है, अब हमारे पास थर्ड टर्म है। अब थर्ड टर्म हमारे पास क्या है? देखो, आपके पास A1 2 गिवन है, A प्लस D आपके पास है ही नहीं, आपको निकालनी है वो टर्म। एंड A प्लस 2D आपके पास क्या गिवन है? 26। A1 कर लेते हैं या A कर लेते हैं, एक ही बात होती है बेटा। अगर A1 लिखे या A लिखे एक ही बात होती है, क्योंकि फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं या A से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखेंगे तो मैंने इस वाले पैटर्न को इस इक्वेशन में लिख दिया कि A1 आपके पास 2 है, A1 प्लस D आपको फाइंड आउट करना है एंड A1 प्लस 2D आपके पास है 26। अब मेरी बात सुनिए, अब इसमें A1 प्लस 2D है ना, इक्वल टू क्या है? 26। अगर मैं ये A की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो D की वैल्यू मेरी फाइंड आउट हो जाएगी, है ना। नॉर्मल बात हो जाएगी। जब D की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी, अगर मैं यहाँ पुट कर दूँगी तो मेरी जो मिसिंग टर्म है वो निकल जाएगी। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि आपकी मिसिंग टर्म है कौन सी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास एंड ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। इक्वेशन बना के सॉल्व इसलिए कर लेते थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और एकदम यूँ नहीं होता कि क्वेश्चन किस तरीके से लिखा गया है। अगर पैटर्न वाइज लिखे, स्टेप बाय स्टेप लिखे तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है एग्जामिनर के ऊपर भी। तो स्टार्ट करते हैं। देन पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 3 में पुट करा हमने। तो 3 में पुट करा, देन यहाँ 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। देन ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। देन 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, देन 2D इज इक्वल टू 24 एंड आपकी जो D की वैल्यू है, D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 24 डिवाइडेड बाई 2 और D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। अब हमारे पास D की वैल्यू हो गई। अब हमें जो A2 निकालना है, A2 जो मिसिंग टर्म है उसको हम लिखेंगे कैसे? A प्लस डी, मतलब A1 प्लस डी। अगर A1 है मेरे पास और D है मेरे पास तो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास। हाँ जी, आ जाएगी। तो D हमारे पास 12 है एंड A1 हमारे पास क्या है? A1 हमारे पास क्या है? 2। देन इसमें पुट करेंगे हम ये वाली वैल्यू। तो क्या करेंगे? 2
प्लस 12 इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका 14। तो इस मिसिंग वाला जो बॉक्स था इसमें हमारा क्या भरा गया 14। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब ये सेकंड पार्ट है, ये भी इसी कैटेगरी का है। देखो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 5 पार्ट्स हैं, देन 5 के 5 पार्ट्स, टोटल 5 पार्ट्स आपके पास इसी टाइप से गिवन है, तो आपको इक्वेशन बना के ही सॉल्व करनी होगी। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब सेकंड करते हैं। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट टर्म इसमें है ही नहीं, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म है। तो हमारे पास कौन कौन सी गिवन नहीं है, A1 गिवन नहीं है एंड A3 गिवन नहीं है, A2 गिवन है हमारे पास और A4 गिवन है हमारे पास, है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिर्फ 4 टर्म इसमें है और 4 में से 2 गिवन है और 2 मिसिंग है। तो सबसे पहले A1 आपका क्या होता है, A1 आपका कोई नंबर ही होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब A2 क्या होता है आपका, A2 होता है A प्लस D होता है। अब देखो अगर मेरे पास D होता तो मैं इसमें से माइनस करके D को इसमें से माइनस करके मैं मेरी A वाली वैल्यू निकाल देती ना, इसमें से मैं ये माइनस करके अपनी A वाली वैल्यू निकाल देती। पर ना तो मेरे पास D है ना मेरे पास A है, मतलब दोनों ही वेरिएबल नहीं है जो मुझे फाइंड आउट करने, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो कंफ्यूज ना हो, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ करते रहेंगे। अब A प्लस D आपके पास क्या आगे मैंने 13 है ना, आगे A3 है, A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D। देखो ये A प्लस 2D हम कैसे लिखते हैं, देखो मैंने फॉर्मूला बताया था AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही बताया था ना। तो यहाँ 3 लिख रहे हैं, A3 लिख रहे हैं, तो ये A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, देन 3 माइनस 1 इंटू डी क्या होता है आपका 2D तो होता है। ये जो मैं पैटर्न लिख रही हूँ ये इसी फॉर्मूले से बना हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो कि ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, या फिर हम कहते थे कि A2 में प्लस करते हैं या आगे की टर्म निकालने के लिए, तो कंफ्यूज ना होए, साथ साथ चलते हैं। तो A प्लस 2D हमें ये भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, A3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। आगे A4 है, A4 आपके पास क्या गिवन है A प्लस 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3D, जो यहाँ होगा उससे एक लेस हमेशा D के साथ प्रोडक्ट में होगा। A प्लस 3D इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 3 गिवन है। तो इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ये गिवन है। अब देखेंगे हमारे पास 2 चीज़ें मिसिंग है और 2 चीज़ें गिवन है। अब जो गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं A की और D की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें है A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और इसमें है A प्लस 3D इज इक्वल टू 13। हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए, जैसे एक्स वाई होते थे ना, एक्स वाई हमने करे थे अपनी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो ये लगा लो एक्स और ये वाई है, इस टाइप से ही A एंड D। तो A और D आपके पास समथिंग कुछ वैल्यू है एंड A एंड D आपके पास समथिंग कुछ वैल्यू है, तो A और D की वैल्यू इसकी हेल्प से निकालेंगे, मतलब इक्वेशन 2 की हेल्प से और इक्वेशन 4 की हेल्प से। तो 2 और 4 को ले रही हूँ और इसको सॉल्व कर रही हूँ बाय एलिमिनेटिंग मेथड। देन टेक इक्वेशन 2 एंड 4 एंड सॉल्विंग देम। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेटिंग से करते हो, सब्स्टिट्यूशन से, जिससे भी आपकी जो आपकी सहूलियत हो, जो आपको अच्छे से आता हो, जो मेथड में आप परफेक्ट हो, उसी मेथड से कीजिए। मेरे को एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा होता है, सीधा मल्टीप्लाई करनी होता है और सीधा माइनस करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 हमारे पास। सीधा अब हमें क्या करना है, पहले तो नंबर इक्वल करने होते हैं ना, नंबर इक्वल करने होते हैं। अब देखेंगे नंबर किसका इक्वल है, A का इक्वल है। अब साइन इक्वल करने होंगे, एक इक्वल और एक अपोजिट करना होता है, तो मैं सीधा क्या कर देती हूँ, साइन चेंज कर देती हूँ, इससे कैंसिल है ना, A से कैंसिल। देन D माइनस 3D माइनस ऑफ 2D है ना, D माइनस 3D माइनस ऑफ 2D इज इक्वल टू 13 माइनस 3 10। देन D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 अपॉन माइनस 2, बिकॉज कोई भी वेरिएबल आपका नेगेटिव नहीं होता, तो इससे कैंसिल होगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी -5। D की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब D की वैल्यू मेरे पास -5 आ गई। अब इसी से मैं A की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, है ना। इसमें ना पुट करके मैं सीधा इसी इक्वेशन को प्रॉपर सॉल्व कर देती हूँ और A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, चाहे सेकंड में चाहे फोर्थ में, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लेंगे। किस में करें, हम इसमें कर लेते हैं, सेकंड में कर लेते हैं। अब सेकंड कौन सी थी आपकी, A प्लस डी इज इक्वल टू 13 थी। अब A -5, क्योंकि D की वैल्यू क्या है -5 इज इक्वल टू 13, देन A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, देन A इज इक्वल टू 13 और 5 कितने हो गए आपके 18 हो गए, है ना। कितने हो गए 18 हो गए। तो A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 18 आ गई, A1 की वैल्यू क्या आ गई 18।
तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो निकल गई 18। अब हमें क्या निकालनी है, देखो ये टर्म हमारे पास निकल गई है, 18 निकली है यहाँ से। अब हमें निकालनी है A3 की आपके पास a + 2d, देन a आपके पास क्या है, अभी निकाली थी हमने 18 × 2 और d की वैल्यू क्या है -5। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं ये वाला पोर्शन जो है ये रब करके यहाँ समझा देती हूँ आपको। A3 हम फाइंड आउट करेंगे, A3 क्या आपका a + 2d है, देन a की वैल्यू 18 है +2 × -5 बिकॉज d की वैल्यू क्या है -5 और a की वैल्यू क्या है 18, देन 18 - 10 देन 8, तो ये वैल्यू क्या आ गई 8। तो आपके पास 18, 13, 8 एंड 3 आपका जो फाइनल आंसर है वो ये निकल के आया है। ओके गाइस, देन हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड का थर्ड में मैंने जैसे कि बोला था आपके 5 पार्ट हैं, तो जो ऐसे लग रहे हैं जिसमें कन्फ्यूज़न होने का है तो वो मैं करवा दे रही हूँ। तो थर्ड पार्ट है वो आप कर लेना, बहुत ईजी है वो भी। और जो इसका 5th पार्ट है वो जो अभी हमने 2nd पार्ट करा है वो एज इट इज़ के फर्स्ट टर्म नहीं है, बाकी हमें निकालनी है इस टाइप से। तो जो ये 4th पार्ट है देन इसको मैं करवा रही हूँ। देन 4th पार्ट में आपके पास देखो इतनी सारी चीज़ें मिसिंग है और आपके पास सिर्फ 2 गिवन है ना। तो इसको हम करते हैं, ये A1 है आपके पास, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है, ये आपके पास A4 है एंड ये आपके पास A5 एंड ये आपके पास A6 है ना। तो हमारे पास कितनी टर्म गिवन है, 6 टर्म गिवन है। तो A1 को हम A से डिनोट करते हैं, -4 है, एंड A2 है आपका, उसको क्या डिनोट करते हैं A + D से डिनोट करते हैं। A3 को A + 2D से, A4 को A + हम किससे डिनोट करेंगे 3D से, एंड A5 को A + 4D से, एंड A6 को A + 5D, और ये आपके पास गिवन है 6। ओके, अब मेरी बात सुनिए, अगर हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास, अगर मेरे पास D होगा तो मैं इजीली ये सारी टर्म निकाल दूंगी, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट टर्म में ही D के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारी बाकी की मिसिंग टर्म निकलेंगी। अब D की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो आपके पास लास्ट टर्म गिवन है वो क्या है A6 क्या गिवन है आपके पास A + 5D = 6। अगर मैं A की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मेरी D की वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो D की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करके बाकी सारी वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि निकलेगा कैसे और हम पुट क्या करें। देन A6 से मैं निकाल रही हूँ अपना क्वेश्चन, A + 5D लिखते हैं इसको, ये आपके पास 6 गिवन है, ये रहा 6। A की वैल्यू क्या है आपके पास -4, यहाँ लिखेंगे -4 + 5D = 6, देन 5D = 6 + 4, देन 5D = 10, देन D = 2। यहाँ से आगे D की वैल्यू अब इसकी निकालेंगे। अब ये क्या हो जाएगा -4 + 2, तो कितना आंसर आ जाएगा -2। उसके बाद -4 + 2 × 2, बिकॉज D की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 2 और आपका A की वैल्यू -4, देन -4 एंड +4 आपका आंसर आ गया 0। तो यहाँ तो आंसर आ गया -2, यहाँ आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे -4 + 3 × 2, तो यहाँ तो आ गया -4, यहाँ +6, ये आ जाएगा +2, देन यहाँ आ गया 2। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, देन ये हो जाएगा आपका -4 + 4 × 2, देन 4 × 2 व्हाट इज -4 + 8, देन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 4, तो यहाँ से आ गया 4। तो आपकी जो मिसिंग टर्म थी वो हमने निकाल ली विद द हेल्प ऑफ D एंड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म। तो आपका जो थर्ड का 4th पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास 4th क्वेश्चन है, इसमें कुछ इस टाइप से है। आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ AP, और AP आपके पास गिवन क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ। आपके पास जो AP है वो क्या है, विच टर्म ऑफ AP 3, 8 है, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज़ 78। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और वो आपसे बोलना क्या चाह रहा है, कि आपसे बोला गया है क्या कि आपके पास ये AP गिवन है, उसकी कौन सी टर्म आपकी 78 है। अब कौन सी टर्म हम पढ़ रहे हैं, nth टर्म, देन nth टर्म जो पढ़ रहे हैं हम, जब भी nth टर्म निकालते हैं देन nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास an = a + n - 1 × d होता है। ओके, देन हम nth टर्म इसको बोलते हैं कि जिस टर्म को हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे आपको बोला गया है फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 9th टर्म, फाइंड द 91th टर्म, देन वो आपकी इसकी वैल्यू होती है। ओके, अब आपसे बोला गया है फाइंड द टर्म विच वैल्यू इज़ 78,
तो वो टर्म निकालनी है। जब भी टर्म निकालनी होती है ना, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है उसमें, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है a आपका फर्स्ट नंबर होता है या फर्स्ट टर्म होती है, और d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो d और कॉमन डिफरेंस होता है, और n आपकी क्या होगी, टर्म होगी, टर्म। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। देन a की वैल्यू है आपके पास 3, जिसको हम a1 भी बोलते हैं, a भी लिखते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद हमें d निकालना है। अब d कैसे निकालते हैं हम, हमेशा a2 माइनस a1, है ना, यही निकालते हैं a2 माइनस a1। देन a2 आपके पास है 8 माइनस a1 आपके पास है 3, देन आपके पास d आ जाएगा 8 माइनस 3 इज़ 5। देन d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 हो गई, ठीक है। और आपके पास a n की वैल्यू, लास्ट फाइनल वैल्यू जो हमारे पास बोल रखी है, विच टर्म इज 78, तो लास्ट टर्म आपके पास 78 गिवन है। लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 78। हम इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म मतलब इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम नया बोला है मैंने, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, या इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो हमें फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है n। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिंपल वही फॉर्मूला है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। देन a n की वैल्यू आपके पास क्या है, 78 है। देन यहाँ लिखेंगे 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, हम पुट क्या करें, d की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी 5, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका प्लस माइनस है, ये इधर आगे, अगर ये प्लस हो तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। देन 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। अब 78 माइनस 3 होगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखा किस तरीके से जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ओके। देन ये यहाँ से आ जाएगा, ये 5 से करेंगे, देन ये 1 5 15 पे हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हम 1 माइनस का इधर आके प्लस का कर देंगे, देन माइनस 15 एंड प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू n, देन 15 ये हो गया 16। तो कौन सी टर्म की वैल्यू आपकी 78 है, तो 16 टर्म की वैल्यू आपके पास क्या है 78। ओके गाइज, देन 5th क्वेश्चन है, ये भी आपका एज इट इज़ 4th क्वेश्चन जैसे ही है, 4th क्वेश्चन में है वही था। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास 2 पार्ट्स गिवन है इसके, 5th पार्ट के। देन 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो मैं करवा रही हूँ आपको अभी। देन ये है आपके पास फर्स्ट पार्ट में 7 13 19 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म आपके पास 205 है। तो आपसे बोला गया फाइंड द विच टर्म ऑफ एपी इज दिस, 205 आपकी कौन सी टर्म है एपी की। तो आपको टर्म निकालनी है, मतलब क्या निकालना है आपको, n निकालना है। तो स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चन को। ये भी वही मेथड है, बिल्कुल सेम हमारा फॉर्मूला हमें याद है, देन हम अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपके पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देन सबसे पहले ए एन आपके पास क्या है 205 है ना, लास्ट टर्म आपके पास क्या है 205, एंड ए आपके पास क्या गिवन है, ए आपके पास 7 है ना, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 7 है। अब हमें डी निकालना है, डी क्या होगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, एक ही बात है कि आप लास्ट टर्म में से, प्रीवियस टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, देन A2 है आपके पास 13 माइनस 7 करेंगे, देन यहाँ से आ जाएगा आपका 6, देन डी की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। तो हम सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपनी n की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देन ए एन की है 205 इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इंटू डी, डी अपना क्या है 6 है, हो गया यहाँ पे। अब ये प्लस माइनस करेंगे सबसे पहले, तो बिकॉज ये 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे देन 5 यहाँ से गए और 2 आपके 200 में से गए, तो कितने हो गए 198, 198 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, देन 198 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितने पे गया 3 पे, ये 3 पे, ये है ना 33 पे गया ये।
तो n-1 आपका कितना आ गया यहाँ से 33 इज इक्वल टू n-1 हो गया। अब ये n-1 है, 1 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, देन 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देन 34 इज इक्वल टू n। तो n की कौन सी वैल्यू है जिस पे आपका आंसर क्या है 205 है, तो n की वो कौन सी वैल्यू है 34। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया 34। ओके गाइस, देन हमारे पास 6th क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है चेक वेदर माइनस ऑफ 150 इज द टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो आपके पास बोला गया है कि -150 एक टर्म है AP की, मतलब कि आपको बोला गया है कि इसकी टर्म फाइंड आउट करो और ये भी बताओ कि -150 इसका आंसर है या नहीं है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आपके पास बोल रखा है आपको चेक करना है -150 के लिए चेक करना है। तो -150 की ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी AN की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आपसे AP जो गिवन है, AP गिवन क्या है आपके पास गिवन है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, ये आपके पास गिवन है। तो आपको चेक करना है कि इसकी टर्म AP की क्या होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या है 11 है, D फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो D क्या हो जाएगा आपके पास, देखो A आपके पास क्या गिवन है A1 11, AN हमने क्या लिया है क्योंकि हमें चेक करना है इसके ऊपर, तो क्या आ जाएगा -150। D की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस A1। अब A2 क्या आपके पास 8 माइनस 11 करेंगे, देन 8 आपका जो A2 है, देन 8 माइनस 11 करेंगे तो आपके यहाँ से आ जाएगा -3। तो क्या आ जाएगी -3। तो D की वैल्यू क्या आ गई -3। इसको चेक करेंगे ये भी -3, इसको चेक करेंगे तब भी -3। तो आपकी D की वैल्यू फिक्स है, D की क्या आ जाएगी -3। अब हम चेक करेंगे कि ये इसका आंसर है या नहीं है, हमें टर्म चाहिए। अब मैंने जब टर्म की बात बताई थी, जब हमने स्टार्टिंग करा था 5.2 का इंट्रोडक्शन में, तो मैंने टर्म की एक बात बताई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, देन AN आपके पास है -150 इज इक्वल टू A आपके पास यहाँ 11 है प्लस n-1 और D की वैल्यू है -3। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो जगह -150 ये प्लस का इधर कि -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं आ जाएगा -161 है ना, 161 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पर -3। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, देन -161 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आपका एज इट इज़ फ्रैक्शन में ही रहेगा बिकॉज ये कैंसिल नहीं हो सकता। देन ये हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस का इधर आके प्लस का 1 इज इक्वल टू n। तो आपके पास इस टाइप से आ गया। अब ये बात सुनिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में कैसे आएगा देख लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, 164 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 164 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू n। अब देखिए ये आपका एक फ्रैक्शन है, क्या ये इससे प्रॉपर डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखो ये 15 पे हो जाएगा, 5 पे तो ये 1 4 14 रहेगा, फिर इसके बाद ये 12 पे होगा तो इसका रिमाइंडर 2 बच जाएगा और ये 0.6666 चलता रहेगा। आपने कभी देखा है किसी का रोल नंबर 2.5 हो, 6.2, 9.8, 0.2 रोल नंबर देखिए किसी के, तो जो किसी की पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, 1 2 3 4 5 6 100 1000 जो भी इसकी पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। और मैंने टर्म की जो स्टार्टिंग में जो आपको बात बताई थी वो मैंने क्या बताई थी आपको कि टर्म कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो फिक्स होगी। तो जो आपका ये है, हमने क्या कहा था कि इसके ऊपर चेक करना है, तो हम कहेंगे -150 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस AP। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि -150 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ AP। कौन सी AP? ये वाली AP। ये वाली AP का ये सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसका फ्रैक्शन में आंसर आए। ठीक है, तो आपका जो 6th क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, आगे वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।